चलिए तो हम लोग देखते हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन जो है प्रथम पाली में, हम उसका क्या करेंगे पूरी तरह से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और हमारे लिए भी। चलिए पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश की जो घटना है वो कौन सा घटना होगा, वो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश का किसको दर्शाता है, तो प्रकीर्णन की घटना को दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसको और भी कम कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त का उदाहरण कौन हो जाएगा, ठीक है, C2H4, क्योंकि C2H4 अल्कीन का सूत्र होता है। ठीक है, तो यह असंतृप्त है। यह मीथेन है, यह संतृप्त हो गया, और यह इथेन है, ये भी संतृप्त हो गया। ठीक है, यह अल्केन है इसलिए संतृप्त है, और यह अल्कीन है इसलिए असंतृप्त है। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो घास खाता है ना, घास को बकरी खाता है, बकरी को आदमी खाइए लेता है। चलिए, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या होती है 4। ठीक है, समझ गया सरकार। आइए आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन जब हटेगा तो क्या कहलाएगा, वो अपचयन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता। आधुनिक आवर्तसारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, समूह यानी ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, कभी कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों चढ़ा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, बात ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्भवन किस में होता है, तो हाइड्रा में देखने को मिलता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसका। चलिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो आधा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, सल्फर के परमाणु संख्या के 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है ना। इसका परमाणु संख्या बोलेंगे तो 16 होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का जो एक अणु होगा उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु देखने को मिलता है। अगर सूत्र बोले तो C6H12 और O6 होता है। तो हो गया ना भाई, ऑक्सीजन का 6 गो परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि, है ना, नई, है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक ली जाती है। पित्त रस कहाँ से स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत से। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, एनोडीकरण कहते हैं। कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। ठीक है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। तो वैश्विक के लिए उत्तरदायी कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा है, तो कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा कौन है, थर्मोकोल हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा किसका धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है समांतर क्रम में। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में कौन सा हो जाएगा, मृतजीवी पोषण देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है, V = I²R। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो संवेदी ग्राही कौन नहीं है, संवेदना कौन ग्रहण नहीं करता है। तो याद रखिएगा, संवेदना कान से आता ही है, सुन करके, आँख से देख करके आता है, नाक से सूंघ करके आता है, लेकिन दिमाग से ग्राही थोड़ी करता है। दिमाग तो उस पर कंट्रोल करने लगता है। ठीक है,
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस दर्पण में यानी किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। समझात अंगों का उदाहरण कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा कुकुरे का अग्रपाद और हमारा हाथ। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे दांत और हाथी का दांत, दांत भी वही चीज़ है। आलू और घास के ऊपरी भूस तारी बात सही है, ये सब का सब बात सही है। चलिए आगे आइए। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पेट्रोलियम माना गया है। ठीक है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि अंतर और बाह्यस्रावी की तरह कार्य नहीं करता है। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी के संकेत करती है किसको? तो चुंबकीय क्षेत्र की कदी को, दिशा को। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है, तो ये मछली पालना उत्तरदायी तो मछली तो और सही कर देता है। ठीक है, वैसे में कपड़ा धोना भी गंदा फैलाएगा, अब जब सबको डालेंगे वो भी हो जाएगा, रासायनिक अपशिष्ट को डालेंगे वो भी गंदा करेगा। ठीक है, और पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो नर जनन अंग पुंकेसर कहलाएगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को कभी करते हैं संशोधित करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करेगा? तो क्षार करता है। ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो याद रखिएगा वंशागत कौन नहीं है? तो चमड़े का रंग वंशागत नहीं होता है। ठीक है, सही है। चलिए यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या मिलेगा? उत्तल लेंस देखने को मिलेगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए करते हैं? तो उत्तल लेंस का। यहाँ पे कन्फ्यूजन करेंगे तो उसके लिए उदय याद रखिए, यानी उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए करते हैं। तो उत्तल लेंस यहाँ पर है, दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष वही है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सर? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा? वह 7 होता है। ठीक है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सबसे अभिक्रियाशील कौन होता है? C2H4 हो जाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग इथेन कहते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? 1 आबंधन होते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा कथी है? तो यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वितीय पाली में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यह है द्वितीय पाली में कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तब पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? हम लोग जानते हैं, है ना, साइटोकाइनिन हमारा आंसर हो जाएगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किसकी अर्थव्यवस्था है? तो केरल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन के लिए होता है किसका? तो क्षार का उपयोग करते हैं, क्योंकि दांत में अम्ल बनता है, वो क्षार को बाहर निकाल देता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऐसा ही यह मात्रक विहीन होता है। क्लोरीन का परमाणु का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी आपको? तो 7 मिलेगा। कौन सा हाइड्रोजन सबसे अधिक सरल होता है? तो सबसे अधिक सरल कौन होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V = IR, यह सत्य है ओम का नियम से। चलिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n²। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौना डबल टी जो होता है, छोटका टी, वो छोटके आदमी को दर्शाएगा। चलिए, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरुला से निकलेगा। चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स का काम है। चलिए, उसके बाद है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं होता है? पैदल चलना, है ना, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूल होता है या नहीं होता है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना होते हैं? 2 ही आबंधन होते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कभी कर रहा है अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है?
तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, जिसमें एलपीजी आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा, ठीक है, ये सब प्राकृतिक है। चलिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? है ना, उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता कथी है? एक लिंगी पुष्प में आता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो Na2 CO3 10H2O होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो मस्सा कथी है? जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो गलनांक सबसे कम किसका होता है? सोडियम का होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कभी कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? जैव की मात्रा बायोमास। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में कथी हो जाता है? विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, समुद्र तट कथी है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कथी होता है? समुद्र तट नहीं हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा। समंदर रहता तो सही हो जाता, समुद्र तट है ही, तो ये वन हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? आपको नीला का होता है, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाया जाता है पृथ्वी से। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? हवा में होगा। निर्वात अंश में रहता तो निर्वात हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। कथी पर निर्भर करता है? चालक का प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है? तो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु में कौन हो जाएगा हमारा पर? जर्मेनियम हमारा क्या है? उपधातु है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो एक है ना 80 mm होता है। चलिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कूलम्ब जहाँ पर देख लिए वहाँ पे आंसर मार दीजिए। हमारा शरीर का पीएच परास कितना होनी चाहिए? तो हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने द्वितीय पाली को क्या कर लिया? तो दयन कर लिया। इस प्रकार से इसको पढ़ के बार बार आप क्या करेंगे? इसका रिवीजन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।